आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज काम जो है वो काफ़ी अच्छा करता है और साफ तौर पर अपने पेशेंट की केयर जो है वो अच्छे से करता है या नहीं करता है वो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज के वक्त में डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं लगभग 53 पेशेंट जो है वो डायलिसिस के हैं और जिसमें साफ तौर पर 40 ऐसे पेशेंट हैं जो कि नॉर्मल केस है और 13 ऐसे पेशेंट हैं जिनका खास तौर पर पॉजिटिव जो है वो केस सामने नज़र आ रहा है। मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि डायलिसिस को लेके इसमें खास तौर पर जो पॉजिटिव केसेस आते हैं इसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और डबल पॉजिटिव के केसेस जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं और उसी सब को लेके जो नॉर्मल केसेस हैं वो भी लगभग जो है 40 सामने आ रहे हैं। लेकिन मशीनें जो है डायलिसिस की काफ़ी ज़्यादा कम वहाँ पर हैं, जिस सब को लेके पेशेंट भी सफ़र कर रहे हैं और उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वसीम राजा जी। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनके पेशेंट भी वहाँ पर हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें जो है वो आप तक हम बताएंगे। वसीम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौके पे टाइम निकाल के लोगों के लिए टाइम निकालते हो ऐसे भी। और आज जो मसला है वो डायलिसिस पेशेंटों का है जो सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा जिस तरह डायलिसिस खास तौर पर जो जानकारी हम तक है कि 6 मशीनें जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अभी मौजूद है, जिसमें साफ तौर पर केसेस यानी पेशेंट जितने हैं वो 53 या 54 के आसपास है, जिसमें पॉजिटिव वाले जो है वो 13 केसेस आ रहे हैं और जो नॉर्मल वाले केसेस हैं वो 40 है। और जब हमारी बातचीत खास तौर पर जो एक्सपर्ट्स वहाँ पर है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो पॉजिटिव पेशेंट है इसमें साफ तौर पर एक अलग कैबिन्स जो है होने चाहिए, नॉर्मल पेशेंट से वो काफ़ी ज़्यादा अलग जो है होने चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं खतरा जो है हेपेटाइटिस का होने का होता है। और जिस सब को लेके जब हमारी पूरी बातचीत उनसे हुई, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हेपेटाइटिस सी को लेके कैबिन जो है अलग है, लेकिन हेपेटाइटिस बी या डबल पॉजिटिव को नॉर्मल के साथ ही जो है रखा जाता है, यानी एक ही साथ जो है सबका डायलिसिस जो है होता है। और एक दिन की बात करें लगभग 13 से 15 लोगों का डायलिसिस जो है होता है। और हमारी बात उनसे ये भी हुई कि आखिर टाइमिंग को लेकर 10 से 4 आप बखूबी जानते हैं टाइमिंग है, लेकिन आज के वक्त में जीएमसी के जो वहाँ पर डॉक्टर्स हैं वो 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, यानी 8 से लेके 12, 12 से लेके 4 और 4 से लेके 8 के बीच में वो काम कर रहे हैं ताकि पेशेंट जो है सफ़र न करे। लेकिन पेशेंट फिर भी सफ़र कर रहा है क्योंकि मशीनें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब हमारी बातचीत इन्हीं से होगी और इन्हीं से जानने की कोशिश होगी। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले आपके पेशेंट हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और साफ तौर पर कितनी बार डायलिसिस जो है उनको करना पड़ता है? देखो, मैं आपको बताऊं कि 6 मशीनें जो आप की जानकारी के मुताबिक है वो मैं जानता हूं कि 6 मशीनें, एक जो एक केबन है, बाकी तो 5 जो बेड हैं वो इकट्ठे लगे हुए हैं, 3 फुट की दूरी होगी इन बेडों की। लेकिन स्टाफ भी अच्छा है, मेडिकल कॉलेज के अफसरान भी अच्छे हैं, उन पे हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वो जितना हो सकता है वो कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो मौजूदा सरकार की है, जो 10 सालों में खाली दावे करते, ग्राउंड पे कोई उनका काम नहीं है। अगर सरकार ने दावा किया था कि इससे पहले जो 14 से पहले जो सरकार थी उसने मेडिकल कॉलेज दिया, कितनी सहूलियत हुई हमारे लिए, जो नामुमकिन था मुमकिन करके दिखाया। लेकिन जो सरकार तीसरी बार बन रही है, इनको चाहिए था कि डॉक्टरों को देखना, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, हिली इलाका है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, दिन में वो कोई दिन खाली नहीं होता जब ना चिनाब वैली में एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन जो मेडिकल के आमला है, बड़े अफसर है, वो क्या करें जब सरकार ऊपर से मशीनें नहीं देंगी। अब इसमें 6 मशीनें हैं, 3 तो पॉजिटिव हैं, 3 जो है उसमें 3 मशीनों में सिर्फ 13 पेशेंट हैं, जो 3 बाकी बची हुई हैं उनमें 40 पेशेंट बचते हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कि मेरे भाई का मसला है, मैं अपने भाई की बात नहीं करता हूँ, मैं सबों की बात करता हूँ। किसी पेशेंट को हफ्ते में 3 डायलिसिस देने ज़रूरी है, क्योंकि वो मर भी सकता है, किसी वक्त भी जाती हो गई तो बेड खाली नहीं होगा तो स्टाफ क्या करेगा उधर। लेकिन मैं इस बहरी सरकार को गुजारिश करता हूं, बीजेपी सरकार को गुजारिश करता हूं कि इस पे तवज्जो दे और जो मशीनें हैं 8 से 10 नई मशीनें दे मेडिकल कॉलेज डोडा के लिए, हम उनके शुक्रगुजार होंगे।
जिस तरह जो जानकारी हम तक पहुंची है कि डिमांड भी हुई है, मांग भी वहां से हुई है कि हमें जो है लगभग 4-5 मशीनें और दी जाए ताकि जो पेशेंट हमारे पास बचते हैं या जो पेशेंट परेशान रहते हैं वो भी जो है परेशानी का सामना न करना पड़े। तो क्या लगता है आपको कि 4 से 5 मशीनों की मांग होने के बावजूद भी जो जानकारी हम तक मिली है अभी तक मशीनें नहीं आ रही है और ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है? ये तो हकीकत है, जो डिमांड की है मेडिकल कॉलेज से ये हकीकत है, लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ इस बहरी सरकार को, बीजेपी सरकार को, 10 साल से अब तीसरा टर्म मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, ये लोग कहाँ सोए होते हैं इलेक्शनों तक, वोटों तक, उसके बाद भी इनको देखना चाहिए। तीसरी बार जितेंद्र सिंह मंत्री बना, उसको इस चीज़ का, इसी इलाके का रहने वाला है, जब हमारे लीडर इस इलाके के थे उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया था, वो कहाँ सोए हैं? वो 4 मशीनें या 5 या 10 मशीनें हमारे लोगों के लिए नहीं दे सकते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ फिर से एलजी सरकार को, जो यूपी नागपुर से चल रही है जम्मू कश्मीर में, और फिर 4 इस पे तवज्जो दे और लोगों के लिए सहूलियात पेश करें, इनकी बड़ी मेहरबानी। आप कंटिन्यू जो है डायलिसिस अब वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि बात डायरेक्ट वहीं पर होगी कि वहाँ पर अभी अंदर चल के आ रहा है, तो आप जानते हैं वहाँ पर कि पेशेंट जो है कितना इंतज़ार करते हैं, क्या पेशेंट को कितना टाइम वेट करना पड़ता है, क्योंकि एक पेशेंट के लिए कम से कम 4 घंटे जो है वो होने चाहिए डायलिसिस के लिए। तो क्या लगता है कि बाकी पेशेंट सफ़र कर रहे हैं मशीनें ना होने की वजह से? सर मैं वही बता रहा हूँ कि सुबह 8 बजे बेचारे स्टाफ आता है, कभी पेशेंट घुंडों से आता है, कभी और कहीं से आता है, अगर वो 8 बजे का टाइम देते हैं तो 9 बजे स्टार्ट होता है, 3 घंटे मिलते हैं पेशेंट को डायलिसिस करने के लिए, कम से कम 4 घंटे मिलने चाहिए एक पेशेंट को। अब वो उनकी गलती नहीं, जब मशीनें कम हैं तो स्टाफ का घर से तो नहीं ला सकता है। मैं जो उधर स्टाफ है यूनिट में, वो अच्छा स्टाफ है, वो सुनने में आ रहा है स्टाफ भी कम है वहाँ पे, स्टाफ भी कम है, लेकिन जो मौजूद उधर है वो अच्छा काम करते हैं। हम क्यों बोलेंगे, किसी के खिलाफ झूठी इल्ज़ाम लगा देंगे, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो है तो वो देते हैं। अरे जिस तरह इसमें केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव और नॉर्मल वाले, जहाँ कहा जा रहा है कि हेपेटाइटिस बी के जो केसेस हैं वो भी वहीं पर होते हैं, डबल पॉजिटिव वाले केसेस भी वहीं पर होते हैं, तो क्या इससे खतरा है कि जो नॉर्मल पेशेंट है उनको भी वो सब बीमारियां हो सकती हैं? सर मैं यही बता रहा हूँ कि खतरा तो है, लेकिन ये देखना चाहिए मेडिकल के ऑफिसर जो हैं या डीसी साहब डोडा हैं, ये एक्शन लेने चाहिए, इनको फिक्र होनी चाहिए लोगों की। तो आज से पहले कभी आपने इस चीज़ की मांग की कि यहाँ पर मशीनें होनी चाहिए या हमें दिक्कतें आ रही हैं? हमने बहुत बार डिमांड की, जो उधर का स्टाफ है उन्होंने बोला कि सर हमने डिमांड बहुत बार की है, आज मजबूर होके मेरे भाई की कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है, और वो नॉर्मल है कि वो नॉर्मल है, बाकी भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो नॉर्मल हैं, लेकिन हफ्ते में 3 डायलिसिस जिस पेशेंट को नहीं मिलेंगे उस पेशेंट की क्या हालत होती है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बखूबी 1.5 साल से इस बीमारी से उलझ रहा हूँ अपने छोटे भाई के साथ। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि अगर ये मसला ठीक नहीं हुआ तो हमें रोडों पे आना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि अफसर तो मोहताज है किसी हुकूमत के, हुकूमत दिल्ली से चल रही है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन होते इधर का लोकल नुमाइंदा कोई होता हम उसको डिमांड करते कि ऐसे मसला है। अब इधर का लोकल जो है वो तीसरी बार एमपी बना, लेकिन वो दिल्ली में वो फाइल लेके 24 घंटे होता है, कभी उसने इलाके की बात नहीं की। नहीं, अब लगता है आपको कि अब जिस तरह मांग तो दी गई है पूरी होगी, और जो खास पेशेंट सफ़र कर रहे हैं वो जो है सफ़र न करें? सर जनाब 6 महीने से डिमांड दी हुई है, आप अगर जाएंगे उधर आप खुद पूछ सकते हैं आमले से कि वो दिखाएंगे आपको लेटर कि कितनी बार उन्होंने डिमांडें की है। टस से मस नहीं हो रहा है इस सरकार को, टस से मस नहीं हो रहा है एलजी गवर्नमेंट को। तो मैं गुजारिश करता हूं कि वो यूपी से आए हैं, उनको क्या पता है डोडा का, वो ऊपर से हवाई जहाज़ में चलते हैं। मैं गुजारिश करता हूं एलजी मनोज सिन्हा साहब से कि आंखें खोलें, वो हमारे डोडा के लिए देखें। जिनने मेडिकल कॉलेज दिया था वो दिया था इसलिए कि लोग सफ़र ना करें, जम्मू ना जाएं, कश्मीर ना जाएं। तो जब फिर भी हमारे पेशेंटों को डायलिसिस नहीं मिलेगा टाइम पे, तो हमने क्या करना है मेडिकल कॉलेज को, हमने क्या करना है इस डॉक्टर को? इससे बेहतर है कि वो एलजी साहब सुबह ताला लगा दें मेडिकल कॉलेज को, तो छुट्टी करें हम और कहीं पेशेंटों का इलाज कराएं। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि डायलिसिस के पेशेंट जो है वो परेशान है, क्योंकि डायलिसिस की जो मशीनें हैं
वो वहाँ पर पूरी नहीं है। 6 मशीनें हैं जिसमें साफ तौर पर 3 जो है वो पॉजिटिव के लिए है, 3 जो है वो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए, और जिसमें साफ तौर पर जो पॉजिटिव हैं 13 पेशेंट ऐसे पॉजिटिव है और 40 ऐसे पेशेंट हैं जो नॉर्मल है। लेकिन उन सबको जो है बिल्कुल साथ में रखा जा रहा है। सिर्फ एक को छोड़ के जो हेपेटाइटिस सी का केस है वो कैबिन थोड़ा अलग सा है, जो हमारी जानकारी है कि वो थोड़ा अलग सा है। लेकिन उसके अलावा हेपेटाइटिस बी हो या डबल पॉजिटिव हो, उनको जो है बिल्कुल साथ में रखा जा रहा है। उससे कहीं ना कहीं जो नॉर्मल पेशेंट है वो भी इस बीमारी को जो है सफ़र कर सकता है। और उसी के साथ साथ में जो जानकारी मिली है कि स्टाफ भी थोड़ा कम है, तो उस पर भी जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए। और जो मांग है खासतौर पर यहाँ के लोगों की कि जहाँ पर जो है डायलिसिस की मशीनों को जो है बढ़ाया जाए। पिछले कई टाइम से इनका साफ तौर पर कहना है कि 1.5 साल से हम डायलिसिस दिला रहे हैं और साफ तौर पर हर बार हमें जो है सफ़र करना पड़ता है। हम बार बार जो है अपील करते हैं कि यहाँ पर जो है मशीनें लाई जाए, लेकिन वहाँ पर साफ तौर पर यही कहना है कि मांग आगे दी गई है, आगे के लिए जो है पूरी डिटेल दी गई है कि हमें इतनी मशीनें और चाहिए। लेकिन अभी तक 6-8 महीने जो है बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मशीनें जो है वो सामने नहीं नज़र आ रही है। इससे कहीं ना कहीं पेशेंट का नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब टाइम पे डायलिसिस ना मिले तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति और किस तरह की कंडीशन जो है वो हो सकती है। और अब अपील रहेगी सरकार से, एलजी मनोज सिन्हा से, कि इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा। और खासतौर पर जीएमसी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि इन चीज़ों को जल्द से जल्द जो है मॉनिटर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर डोडा से उम्मीद है कि इन चीज़ों को जल्द से मॉनिटर किया जाए। और जो कमियाँ खासतौर पर जीएमसी के अंदर आ रही है कि डायलिसिस की मशीनें पूरी नहीं है, जिस सबको लेके पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, उनके एडमिट सफ़र कर रहे हैं, इन चीज़ों को जल्द से जल्द मॉनिटर किया जाए। क्योंकि डायलिसिस मिलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप बखूबी जानते हैं कि एक पेशेंट को लगभग 4 घंटे जो है वो डायलिसिस के लिए होने चाहिए। लेकिन जब पूरा टाइम ना मिले, और जिस तरह जानकारी हम तक मिली है कि 10 से 4 बजे का ही टाइम है, लेकिन फिर भी जीएमसी का जो स्टाफ है वो अच्छा काम कर रहा है। और जीएमसी के स्टाफ में साफ तौर पर कहा यह जा रहा है कि 3 शिफ्टों में काम किया जा रहा है, यानी 10 से जहां 4 के बीच में होना चाहिए वहां 8 से शाम को 8 के बीच में काम किया जा रहा है। पेशेंट को जो है डायलिसिस दिया जा रहा है, लेकिन जब मशीनें पूरी ना हो उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है। तो उम्मीद है सरकार से, उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा और जीएमसी के अंदर जो कमियां आज है डायलिसिस मशीन को लेके, उन कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि पेशेंट जो है वो सफ़र ना करे।